Best for home science. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। मैं रीना आपको आज क्लास 12 का मैं लेके आई हूँ चैप्टर सेकंड, जो कि ये चल रहा था। इसमें मैंने आपको पार्ट नंबर 2 यानी 2 पार्ट मैंने संतुलित आहार का पढ़ा दिया है। आज आपको इसमें पढ़ना है पार्ट 3 यानी कि तीसरा पार्ट आपको हम पढ़ाएंगे। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है क्लास 12 का, जो कि इस समय आपका चल रहा है। स्कूल भी बंद है और स्कूल खुलने की संभावना अभी तो नहीं है फ़िलहाल, तो ऐसे में आप लोग को पढ़ा रही हूँ। हाँ, एक बात ये भी है, जो हमारे टीजीटी, पीजीटी और नेट के बच्चे हैं, उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए। ये थ्योरी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है, चाहे वो नेट के हों, चाहे पीजीटी या टीजीटी, ये सभी को बेनिफिट देने वाला है। चाहे वो मेरे बीए सेकंड ईयर के बच्चे हों, उसमें भी फूड न्यूट्रिशन में जो पार्ट आते हैं आपका संतुलित आहार, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। ये सभी को बेनिफिट देने वाले हैं, चाहे वो एकेडमिक लेवल के हों, चाहे वो कम्पिटिटिव हों। तो ये दोनों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, दोनों को ही बहुत अच्छी बेनिफिट देने वाली है। और जैसा कि अभी सुनाई दे रहा है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी आने वाली है, तो वो जल्द ही आएगी और बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे पुराने बच्चे जो हैं वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा उसे पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि अगर हमें सुपोषित होना है या सुपोषण रखना है तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट जो आपका है, पोषक तत्वों की उपस्थिति। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है, हमारा तो फैक्ट क्या होगा कि हम सबसे पहले अगर कोई आहार योजन कर रहे हैं या किसी के लिए भोजन की कोई भी व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे विभिन्न अवस्थाओं के लिए हम लोग भोजन एक आहार योजन करते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि जो हम आहार योजन कर रहे हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति है। सभी पोषक तत्व में आहार के पोषक तत्व में मैंने आपको पढ़ाया है, आपके 6 पोषक तत्व होते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। वसा, विटामिन, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और क्या कहते हैं आपका जल हो गया। ठीक, तो ये सारे आपके ये 6 पॉइंट हैं, ये आपके पोषक तत्व होते हैं। तो हमें सभी को इस तरह से आहार योजन करना है कि उसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आपका जो होता है, दूसरा पॉइंट है सुपाच्य भोजन। तो हमें आहार योजन ये भी करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी को सुपोषित करना है तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो भोजन दे रहे हैं वो ज़्यादा घनिष्ठ ना हो, सुपाच्य हो। उसकी अवस्था को देखकर ही हम आहार योजन करेंगे कि वो सभी व्यक्ति के लिए क्या हो, वो एक सुपाच्य भोजन उसे मिल सके। ठीक है, अगला पॉइंट आपका होगा शुद्ध तथा ताज़ा भोजन। ठीक, हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर हमें सुपोषण लेना है यानी अच्छे पोषण लेने हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि भोजन हमेशा शुद्ध होना चाहिए, वो दूषित नहीं होना चाहिए, और प्लस क्या हो, ताज़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है 4 पॉइंट है। ठीक, भोजन पकाने की उचित विधि। देखिए, सबसे पहले चीज़ हमने अपने आहार योजन कर लिया, मैंने सभी पोषक तत्वों को अपने भोजन में सम्मिलित कर लिया, लेकिन जब उसको पकाने का तरीका ही हमको ना पता हो तो क्या होगा, पकाने की विधि जब उचित नहीं होगी तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान रखना है कि भोजन पकाने की एक उचित विधि को अपनाना चाहिए। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है 5 नंबर है भोजन की विभिन्नता। ठीक, देखिए भिन्नता जो होती है, अब आप भोजन ले रहे हो, ऐसा है कि आप रोज़ एक ही, चाहे वो किसी बच्चे का हो या किसी गर्भवती माता का हो, ठीक, या गर्भवती का हो, या मतलब किसी क्या कहते हैं वृद्ध व्यक्ति का हो, तो जब हम भोजन बनाते हैं उसको रोज़ रोज़ हम एक ही भोजन खिलाएंगे तो वो उस भोजन की उसमें की जो भी है उसकी पसंद उसमें से धीरे धीरे हटती चली जाएगी, तो भोजन अरुचि हो जाएगा। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि भोजन में हमेशा भिन्नता लाना चाहिए, डिफरेंट भोजन उसे खिलाना चाहिए जिसके उसका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, भोजन के प्रति उसकी रुचि बनी रहे, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना
चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है 6 नंबर है अधिक मिर्च मसाले। ठीक, हमेशा इस चीज़ को हमें ध्यान में रखकर ही आहार योजन करना चाहिए कि भोजन को ज़्यादा घनिष्ठ यानी तेल मसाले ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा डालने से क्या होता है कि हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन में ज़्यादा मिर्च मसाले ना रखा जाए। ठीक, अगला पॉइंट आपका है सेवन दोषपूर्ण भोजन। ठीक, देखिए इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई ऐसा भोजन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे वो हमारे लिए नुकसान उत्पन्न करे। तो हमें भोजन ऐसा बनाना चाहिए जो हमारे लिए सुपाच्य हो, संतुलित आहार हो, सभी पोषक तत्व हो उसमें। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ हम लोग चाउमीन बर्गर ही खाएं, तो इससे भी क्या होगा, हमारी पाचन शक्ति खराब जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट आपका है 8 नंबर है निश्चित समय पर भोजन करना। देखिए, अगर हमें अपने सेहत को बनाए रखना है, सुपोषण लेना है, तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एक निश्चित समय होना चाहिए कि हमें भोजन कब करना है। जैसे दोपहर में हमें 12 बजे तक भोजन कर लेना है, रात में 9 बजे तक भोजन कर लेना है, यानी सोने से 2 घंटे पहले हमें भोजन कर लेना है। तो अपना एक रूटीन बनाना चाहिए, अपना एक नियम होना चाहिए कि हमें इतने बजे भोजन करना है। तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना एक समय निर्धारित करना है कि कितने बजे हमें क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे लंच करना है, इवनिंग नाश्ता कितने टाइम होगा, डिनर कितने टाइम होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रख के इसको निश्चित कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट वही आ गया रात का भोजन, रात्रि का भोजन। अब रात्रि का भोजन देखिए, अगर आपको बहुत एक वो कहावत कही गई है ना कि अगर आपको भोजन खाना है, बहुत ज़्यादा खाना है, तो आप क्या करिए, सुबह जितना खा सके उतना खा लीजिए। दोपहर का खाना भी आप उससे थोड़ा सा हल्का लीजिए, सुबह की नाश्ता से हल्का लीजिए, शाम का नाश्ता हल्का, उससे हल्का हो जाएगा। लेकिन रात्रि का भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, जो हल्की आसानी से पच जाए। क्योंकि क्या करना है कि दिन भर हम कोई ना कोई मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, सारा दिन खाना खाते हैं, कोई ना कोई मूवमेंट करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हमारा भोजन क्या है, पच जाता है। लेकिन रात्रि के समय में हमें क्या करना है, कोई मूवमेंट नहीं होता, खाना खा के सोना होता है। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कभी घूम लिए, रियल केस में नहीं, तो वरना क्या होता है कि हम लोग को खाना खा के सोना ही सोना होता है। तो इसलिए रात्रि का भोजन बिल्कुल सुपाच्य और शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आपका आता है प्रातःकाल का भोजन। देखिए मैंने अभी बताया प्रातःकाल का भोजन। प्रातःकाल का भोजन आपका, आप कुछ भी खा सकते हो उसमें, कुछ भी, यानी कि 1 गिलास दूध आपको ऐड करना है, आप कुछ भी खा सकते हो। आपका सारा दिन कोई ना कोई मूवमेंट होता रहता है, तो उससे क्या होगा कि आपका भोजन पच जाएगा। तो उससे आप घनिष्ठ ले सकते हो, स्वादिष्ट ले सकते हो, तो वो आपके हिसाब पे चलता है। अब देखिए आ गया 11 नंबर रुचिपूर्ण भोजन। इस बात को भी हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें वही भोजन करना होता है या वही आहार डाइट प्लानिंग करना है जो कि लोगों के पसंद का हो। अगर आप एक गृहिणी हैं, घर का खाना आप बना रही हैं, आपको डाइट प्लानिंग करना है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है कि सभी के रुचियों को ध्यान में ही रख के हम डाइट प्लानिंग करेंगे और सभी की रुचि के अनुसार ही भोजन देंगे। जब रुचि के अनुसार भोजन होता है, उसकी पसंद का भोजन मिलता है, तो इंसान की भूख खुद के खुद बढ़ जाती है और वो उसे पूरे आनंद के साथ खाता है, जिससे उससे क्या होता है कि उसे अच्छे लाभ मिलते हैं, उससे सारे उसका भोजन आसानी से पच भी जाता है। तो इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि रुचिपूर्ण भोजन ही देना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जल की उचित मात्रा। इस बात को भी हमें ध्यान देना है कि अगर हमें सुपोषण रहना है, सुपोषित रहना है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है क्या भोजन जो है, तो हमें इस बात को ध्यान देना है कि जल की उचित मात्रा होनी चाहिए। कम से कम 3-4 लीटर पानी दिन में हम लोग को पी लेना चाहिए, जिससे मात्रा बनी रहे। और जितना ही ज़्यादा मात्रा जल की हमारे शरीर में बनी रहेगी, तरी बनी रहेगी, उतना ही भोजन की अच्छे से पाचन भी होगा, सारे पोषक तत्व आपके शरीर में लगेंगे भी। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका शाकाहारी भोजन। देखिए एक ये होता है शाकाहारी भोजन। अब जो आपके मांसाहारी भोजन करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो क्या कहते हैं नॉन वेजिटेरियन,
देखिए बात शाकाहारी की आती है, तो शाकाहारी में इस बात को ध्यान रखना है कि जो आपके नॉन वेजिटेरियल होते हैं, व्यक्ति होते हैं, भोजन करने वाले होते हैं, उनको तो इसके परसेंटेज में सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, लेकिन जो आपके वेजिटेबल के व्यक्ति होते हैं उनको क्या होता है, शाकाहारी व्यक्ति होते हैं तो उनको सभी पोषक तत्व उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो उनको इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने भोजन में दूध का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। दूध का एक कोई ना कोई तत्व ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। तो दूध को ज़रूर शामिल करना चाहिए, प्लस जैसे मूंगफली हो गया, दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, तो इन सबको अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। चलिए देखिए, अब एक बात आती है कि सस्ता पौष्टिक भोजन। देखिए हमेशा हमारा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे देखा जाए तो 70% व्यक्ति खेतों में ही बिजी हैं। तो यहाँ पे गरीबों की भी क्या कहते हैं, अधिकांश व्यक्ति भी निम्न स्तर के ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनके लिए क्या भोजन एक सस्ता भोजन पौष्टिक आहार नहीं हो सकता? ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सस्ता भोजन वो पौष्टिक आहार ना हो, तो ऐसा भी होता है। चलिए देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। देखिए भारत में अधिकांश में कैसे जो व्यक्ति समान, ठीक, ऐसे भी जो व्यक्ति हैं समान विभिन्न स्तर के होते हैं का जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक। विभिन्न स्तर के क्या करते हैं, जीवन स्तर व्यतीत करते हैं, यानी कि मैंने कहा नहीं कि समान स्तर के भी या निम्न उससे विभिन्न स्तर के जीवन वो व्यतीत करते हैं। पर ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है कि सुपोषण की समस्या, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उठती है। लेकिन हम सस्ते भोजन से क्या करते हैं, सस्ते भोजन से भी पोषक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सस्ती भोजन, यहाँ पे भोजन कर लीजिए, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। भोजन का अर्थ लोग पोषक तत्वों से रहित भोजन से करते हैं। यानी कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो सामान्य लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो सस्ते भोजन होते हैं उसे पोषक तत्वों से रहित भोजन मानते हैं, किंतु ये सर्वथा हमारे वनस्पति वर्ग में ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी विभिन्न भोज्य पदार्थ हैं जो प्राप्त पोषक तत्व की क्षमता रखते हैं। यानी कि हमारे वनस्पतियों में भी ऐसे कई वर्ग हैं, ऐसे कई वर्ग के भोज्य पदार्थ हैं जो कि प्राप्त पोषक तत्वों की क्षमता अपने में समाहित करते हैं, ठीक है। देखिए उसी प्रकार फिर आपका यह सत्य बात है कि सस्ते भोजन की व्यवस्था करना कुछ कठिन कार्य अवश्य। इसके लिए विभिन्न भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूरी जानकारी होना आवश्यक होता है, ठीक है। क्योंकि इसे जुटाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये बात भी कंप्लीट है कि पूरी जानकारी होने पर हम उन्हीं सस्ते प्रोजेक्ट जो होते हैं उन्हीं से हम अपने लिए पौष्टिक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जिन व्यक्तियों को इन बातों का ज्ञान कम है उनके लिए यहाँ पर सस्ते पौष्टिक तत्वों की तालकाजी की जा सकती है, यानी कि कम जो है वो की जा सकती है। वो जो है इससे पूरा लाभ उठाकर निसंदेह अपने को स्वस्थ एवं क्रियाशील रख सकते हैं। यानी कि क्या करना है कि अगर उनको पूरी जानकारी दे दी जाए तो वो अपने आप को उससे लाभ उठाकर पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या सस्ते पौष्टिक तत्वों से भी भोज्य तत्वों से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए ये सस्ते भोज्य पदार्थ की एक तालिका मैंने बनाई है, इसमें आपको हमने समझाने की कोशिश की है शायद। देखिए इन्होंने, देखिए यहाँ पे क्या महंगे भोज्य पदार्थ हैं और यहाँ पे सस्ते भोज्य पदार्थ हैं। तो देखिए प्रोटीन वाले महंगे भोज्य पदार्थ में अगर देखा जाए मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा, दूध, दही, पनीर हो गया। अगर वहीं पे हम सस्ते भोज्य पदार्थ में देखते हैं, दूध ले लेंगे, मट्ठा हो गया, ठीक है, दाली हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, पत्ते वाली हरी सब्जियां हो गई। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रोटीन की प्राप्ति कर सकते हैं एक सस्ते भोज्य पदार्थ से भी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात आती है तो कार्बोहाइड्रेट में अगर महंगा देखा जाए तो गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, सूखे मेवे हो गए, मुरब्बे, जैम, जेली, शक्कर आदि हो गए। तो ये महंगे पदार्थ हैं जिससे हमें क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। देखिए गन्ना भी आएगा, यहाँ पे आ गया है।
तो ये एक महंगे भोज्य पदार्थ होते हैं, इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर वहीं पे हम लोग सस्ते की बात करते हैं, जैसे कि आपका जौ हो गया, ये जौ है, जौ हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, आपका आलू, शकरकंद, रतालू, सस्ते चावल के दाने और गुड़ हो गए। तो ये सस्ते भोज्य पदार्थ हैं, इससे हम कार्बोहाइड्रेट अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग खनिज लवण की बात करते हैं तो महंगे में अगर खनिज लवण के लिए हम लोग दूध, दही, मक्खन, फली, हरी सब्जी, मांस, मछली, अंडा आदि को शामिल करते हैं। तो वहीं पे एक अगर सस्ता भोज्य पदार्थ है तो उसमें हम लोग अंकुरित अनाज, नींबू, टमाटर, हरे पत्ते वाली सब्जियां, मूली आदि को अपने भोजन में शामिल करके हम लोग खनिज पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब वही बात आती है आपकी विटामिन की। तो विटामिन में जहाँ पे हम लोग महंगे में दूध, फल, मांस, मछली, अंडा, सूखे मेवे आदि को शामिल करते हैं, तो वहीं पे अगर सस्ते वाले भोज्य पदार्थ में देखा जाए तो हम लोग चना, दाल, सब्जियां, मौसमी फल हो गए, गाजर हो गई, आपकी मूली हो गया, खीरा हो गया। मौसमी फल का मतलब कि मौसम में जो भी फल आते हैं उसको हम लोग अपने भोजन में शामिल करके आप क्या विटामिन से प्राप्त कर सकते हो। अगर वहीं पे वसा की बात आ जाती है, ठीक, तो वसा हम लोग महंगे में क्या करते हैं, दूध लेते हैं, उसके लिए मक्खन लेते हैं, मलाई लेते हैं, मलाई की जो क्रीम आती है, मांस मछली हो गई, अंडा हो गई। तो इससे ये एक महंगे भोज्य पदार्थ हैं। अगर वहीं पे सस्ते में देखा जाए तो वनस्पति तेल जो होता है, वनस्पति घी जो होता है, उसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक अच्छे भोजन प्राप्त या पौष्टिक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक सस्ता भोज्य पदार्थ लेने के लिए हमें क्या करना है कि इस तालिका को ध्यान से देखना है। इन तालिका में से कोई भी इन सारी चीज़ों को अपने भोजन में सम्मिलित करके हम लोग एक सुपोषण प्राप्त कर सकते हैं या पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग क्या है, अगला हेडिंग है भोजन के पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा। यानी कि अगर हम भोजन बना रहे हैं, ठीक है, भोजन बना रहे हैं तो उसके पौष्टिक तत्वों की हम लोग रक्षा कैसे कर सकते हैं। अपने परिवार के लिए उचित तथा पर्याप्त आहार की व्यवस्था करने में गृहिणियों, देखिए इसको गृहिणी कर लीजिए, गृहिणियों को एक और बात भी ध्यान रखना अपेक्षित है, यानी उनको रखना अपेक्षित है जी। भोजन तैयार करने में उनका मूल तत्व नष्ट हो जाए तो, मैंने जैसे कहा नहीं कि भोजन को बनाने में अगर उसका मूल तत्व खत्म हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, स्वाभाविक है कि आहार का संतुलन बिगड़ जाएगा। आलू को काटते समय यदि उसका मोटा मोटा छिलका उतारकर फेंक दिया जाए तो उसके बहुत से पौष्टिक तत्व से वंचित लोग क्या रह जाएंगे, वंचित होना पड़ जाएगा। चावल को बहुत अधिक धोने से उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है। भोजन को चक्कर पकाने से, यानी ये बहुत देर तक पकाने से भोजन शीघ्र पकता है, यानी चक्कर पकाने से कोई होगा मिस्टेक, ठीक है, पकाने से क्या होता है कि भोजन शीघ्र पकता है, उसके पौष्टिक तत्व अधिक नष्ट नहीं हो पाते हैं। अतः भोजन की तैयारी में यथोचित सावधानी बरतने से भोजन की स्वाभाविक पौष्टिक तत्व की हानि नहीं होती, यानी कि उसको हमें ध्यान में रखने से उसका क्या पौष्टिक तत्व की हानि नहीं होती है। तो आपके इस पार्ट में यानी थर्ड पार्ट में बस इतना ही। अभी आपका संतुलित आहार का एक पार्ट और आएगा, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और क्या कहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर भी करें। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।